वेलकम टू एजुकेशनल गुरु। आज दिनांक 19 जनवरी 2021 है। आज की जितनी भी करंट अफेयर्स है इस वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय एजुकेशनल गुरु 19 जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो इसका आंसर होगा डी, गुजरात। गुजरात राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्य भाषा है गुजराती। गुजरात के विधानमंडल एक सदनी है और गुजरात के विधानसभा में 182 सीटें हैं और गुजरात के राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं। गुजरात तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजभाषा गुजराती है। गुजरात के विधानमंडल एक सदनी है और गुजरात के विधानसभा में 182 सीट हैं और राज्यसभा में 11 सीट, लोकसभा में 26 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश के सुलावेसी द्वीप में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है? तो इसका आंसर होगा ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश के सुलावेसी द्वीप में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। अब बात इंडोनेशिया की है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया का राष्ट्रगान है इंडोनेशियाई राया। और इंडोनेशिया की राजभाषा, वहाँ की भाषा है इंडोनेशियाई। वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। उपराष्ट्रपति यूसुफ काला। आगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रगान इंडोनेशिया राया है। वहाँ का राजभाषा इंडोनेशियाई है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं और उपराष्ट्रपति यूसुफ काला हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, केरल की जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए किस राज्य ने समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने समझौता किया है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 अप्रैल 1956 को हुई और इसकी राजधानी भोपाल है और इसकी राजभाषा हिंदी है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और मध्य प्रदेश के विधानमंडल एक सदनी है। आगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश के विधानमंडल एक सदनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, मकर बिलक्यू वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, केरल। केरल में मकर बिलक्यू वार्षिक त्यौहार मनाया गया है। अब बात केरल की है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजभाषा है मलयालम, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि केरल की राजभाषा क्या है, तो इसका राजभाषा है मलयालम। और केरल का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं। और देखिए एक क्वेश्चन और बीच में डाल दिया, आरबीआई, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई की फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के फाउंडर ब्रिटिश राज जी हैं और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन जी हैं
और वहाँ का राजभाषा मलयालम है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर होगा ए 2040 तक। 2040 तक पेप्सिको ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो पेप्सिको फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है और इसकी स्थापना 28 अगस्त 1920 में हुई और ये यूनाइटेड स्टेट्स के कैरोलिना में हुई। यूनाइटेड स्टेट के कैरोलिना में 28 अगस्त 1920 में हुई और इसके फाउंडर कलेव ब्राह्म हैं और हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। पेप्सिको का संबंध फूड प्रोसेसिंग से है और इसकी स्थापना 28 अगस्त 1920 को हुई और यूनाइटेड स्टेट के कैरोलिना में और इसके फाउंडर क्लेम ब्राधम है और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड फार्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा सी दिल्ली। दिल्ली राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप योजना शुरू की है। तो दिल्ली, तो सन 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली हुई, नई दिल्ली हुई और इसके पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी और यहाँ के गवर्नर, दिल्ली के गवर्नर ने अनिल बैजल और यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली हुई और दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल जी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ये मनोज राय को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार के नाम से सम्मानित किया गया है। विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर होगा ए विश्वजीत चटर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका आंसर होगा बी 15 जनवरी को। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाया है। तो 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1864 में कलकत्ता में एक विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आया और उसके बाद 1866 और 1871 में मानसून की बारिश नहीं हुई और इसी कारण से सन 1875 में भारत सरकार ने भारत मौसम विज्ञान की स्थापना की और इसी से 15 जनवरी को हर साल भारत मौसम विज्ञान विभाग दिवस मनाया जाता है, जो कि इस बार 146वां स्थापना दिवस था। क्वेश्चन नंबर 1864 में कलकत्ता में एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया और इसके बाद 1866 और 1871 में मानसून की बारिश नहीं हुई। वर्ष 1875 में भारत सरकार ने भारत मौसम विज्ञान की स्थापना हुई और इसी कारण हर साल 15 जनवरी को भारत मौसम विज्ञान विभाग मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसे थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ए अमरेश कुमार चौधरी को थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा सी एसबीआई बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है। अब बात एसबीआई की,
तो एसबीआई की स्थापना 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से हुआ। सन 1840 में 15 अप्रैल 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से हुआ और 1 जुलाई 1833 में बैंक ऑफ मद्रास के नाम से हुआ और 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुआ और 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुआ, जो कि 65 ईयर एगो वर्ष पहले इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है। एसबीआई का हेडक्वार्टर बम्बई में है। एसबीआई 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्थापित हुआ। 15 अप्रैल 1890 में नाम बदलकर बैंक ऑफ बॉम्बे हुआ। 1 जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास के नाम से हुआ। 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुआ। 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुआ और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चीन ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है? तो इसका आंसर होगा ए, एमवी जग आनंद। चीन ने भारत के एमवी जग आनंद को जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।